आशा जंग लगे लोहे के गेट पर खड़ी थी। उसके पैरों के चारों ओर धूल उड़ रही थी। राजस्थान का सूरज बेरहमी से चढ़ रहा था। शैतान का हवेली, लोग इसे यही कहते थे। उसका पुश्तैनी घर। अब उसके माता पिता के असामयिक निधन के बाद यह उसका था। उसने गेट को धक्का दिया। उनकी कीलें किसी तड़पती आत्मा की तरह चिल्लाईं। आंगन बड़ा हो गया था। सूखे फव्वारे के चारों ओर घास उग आई थी। हवेली खुद बड़ी थी। उसका कभी चमकीला रंग फीका और छिल गया था। टूटी खिड़कियां खाली आंखों की तरह नीचे देख रही थीं। गर्मी के बावजूद आशा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इस जगह पर यादें थीं, हां, लेकिन साथ ही डर का एक एहसास भी था। वह हवेली में दाखिल हुई। हर कदम दबे हुए सन्नाटे में गूंज रहा था। जाले नक्काशी से चिपके हुए थे। फर्श पर धूल जमी हुई थी। हवा भारी थी। सड़ांध और किसी और चीज की, किसी अनजानी चीज की गंध से भरी हुई थी। आशा कमरों में घूमती रही। हर एक कमरा बीते हुए वैभव का प्रमाण था। जैसे ही शाम हुई, परछाइयां फैल गईं और मुड़ गईं। ऐसे राज फुसफुसाए जो आशा समझ नहीं पाई। उसने एक उपस्थिति को महसूस किया जो उसे देख रही थी, इंतजार कर रही थी। हवेली जाग रही थी और इसके साथ ही आशा के पेट में बेचैनी बढ़ रही थी। दीवारों पर लटके पुराने पारिवारिक चित्र जैसे वे भी उसे देख रहे हों। लकड़ी के फर्श की तख्तियां उसके कदमों के नीचे चरमरा रही थी। एक पुरानी घड़ी की टिक टिक सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, हर कदम पर उसकी निगरानी कर रहा हो। रात होते ही चांदनी में हवेली और भी भयानक लगने लगी। डर का एक गहरा एहसास उसके दिल में बैठ गया, जैसे हवेली के हर कोने में कोई छिपा हो। दरवाजों की चरमराहट ने सन्नाटे को और भी भयानक बना दिया। उसे लगा जैसे वह इस हवेली में फंस गई हो, कोई रास्ता नहीं बचा। अचानक रोशनी झपकने लगी, जैसे हवेली खुद उसे डराने की कोशिश कर रही हो। आशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। रात हो गई। हवेली में अंधेरा छाया हुआ था। केवल चांदनी की हल्की रोशनी से टूटी हुई थी जो खिड़कियों के बीच से आ रही थी। आशा एक खाट पर लेटी थी जिसे वह अपनी दादी के कमरे में खींच कर ले आई थी। नींद नहीं आ रही थी। फर्श के तख्तों की हर आवाज, बाहर पेड़ों में हवा की हर सरसराहट से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। उसे लगा कि उसने फुसफुसाहट सुनी, धीमी और अस्पष्ट, उसकी चेतना के किनारों पर बुनी हुई। लेकिन जब भी वह सुनने के लिए दौड़ती, वे गायब हो जाती। हवेली जिंदा थी। वह इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकती थी। एक संवेदनशील इकाई जो उसकी हरकत को देखती थी। आशा ने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा थी, एक पुराने घर का प्राकृतिक बसना। लेकिन गहराई से एक आदिम भय ने जड़ पकड़ ली। वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि वह अकेली नहीं थी। हवेली के हर कोने में छायाएं थीं, जैसे वे उसे देख रही हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हर धड़कन के साथ डर और बढ़ता गया। उसने एक पुरानी तस्वीर की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें उसे देख रही हैं। वह पीछे हट गई, लेकिन छायाएं और करीब आ गई। आशा ने हवेली से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वह फंस गई थी। हवेली ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। 5वीं रात। आशा एक कंबल में दुबकी हुई बैठी थी। एक मिट्टी का तेल का दीपक दीवारों पर टिमटिमाते साए डाल रहा था। एक फोन की तेज घंटी ने सन्नाटे को तोड़ दिया। वह उछलकर सीधी हो गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक फोन? यहां दशकों से यहां कोई काम करने वाली फोन लाइन नहीं थी। सावधानी से आशा आवाज के स्रोत के पास पहुंची। कोने में एक धूल भरी मेज पर पड़ा एक पुराना रोटरी फोन। वह उसे घूरती रही, डर जिज्ञासा से लड़ रहा था। फोन फिर से बजा, जिद करके मांग रहा था। रिसीवर उठाकर आशा ने अपनी सांस रोक ली। एक कर्कश और धीमी आवाज रिसीवर से फुसफुसाई, आशा, नीचे आओ, वे इंतजार कर रहे हैं। आवाज उसके कान में रेंगती हुई लग रही थी, जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। आशा लड़खड़ाते हुए पीछे हट गई। फोन को ऐसे गिरा दिया जैसे वह जल रहा हो। कमरे में आवाज गूंज रही थी, हालांकि फोन चुप हो गया था। वह अकेली नहीं थी। कोई या कुछ उसके साथ हवेली में था। आशा ने चारों ओर देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां हो। डर से कांपती हुई आशा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। एक साया दीवार पर सरकता हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई उसके पीछे हो। घबराई हुई आशा कमरे से बाहर भागी। उसकी चीखें हवेली में गूंज उठीं। डरी हुई
आशा जानती थी कि वह हवेली में अकेली नहीं रह सकती। उसने अपनी चचेरी बहन मीरा को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि उसने पिछले कुछ दिनों की अजीब घटनाओं के बारे में बताया। मीरा संशय में लेकिन चिंतित सुबह आने का वादा किया। रात बीतती गई, हर मिनट एक अनंत काल की तरह। आशा एक कोने में दुबकी बैठी थी, हिलने से भी डरती थी। फिर उसने यह सुना, तहखाने से आने वाले कदमों की स्पष्ट आवाज, धीमी और भारी, जैसे कोई खुद को जमीन पर घसीट रहा हो। जब आखिरकार सुबह हुई तो मीरा ने आशा को पीला और हिला हुआ पाया। आशा उसे तहखाने के दरवाजे पर ले गई। यह बंद था, जैसा कि वर्षों से था। मीरा ने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन यह हिला नहीं। अचानक वे दोनों ने इसे फिर से सुना, घसीटते हुए कदम, अब करीब, दरवाजे के दूसरी तरफ। दोनों ने एक दूसरे को डर से देखा और दरवाजे से पीछे हट गईं। हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई और वे डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी रहीं।